बेटा आपको अपना पेपर दिखाई दे रहा है आज किसका? बेसिक मैथ्स का और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों का पेपर हुआ था। मैं बेसिक मैथ्स का पेपर डिस्कस कर रही हूँ पहले आपके साथ, जो 28 अक्टूबर 2021 को हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या है? 27 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3, जिसकी भी पावर ज़्यादा है, जैसे 5 की पावर 3 है तो यानी जो पावर ज़्यादा है वो वाला ऑप्शन क्या हो जाता है आपका आंसर, यानी 3 क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। सेकंड में क्या कह रहा है आपसे कि एक डाइस थ्रो किया गया है। एक डाई को जब भी आप थ्रो करते हो पासे को तो क्या आते हैं केसेस? 1 2 3 4 5 6, टोटल केसेस कितने हो गए? 6। और इवन नंबर क्या होते हैं हमारे पास? 2 4 6। तो हमारे पास क्या हो गया? 3 अपॉन टोटल कितने आउटकम है? 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर है चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। वो कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम कितना है 35 और हमारे पास उनका डिफरेंस कितना है 13। तो आप ऑप्शन में से चेक करके देख लो, हमारे पास ये वाला ऑप्शन क्या आएगा? ठीक आएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों का सम भी कितना है 35 और 24 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। साइन 60 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। तो आप जब इसे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 1। तो हमारे पास ऑप्शन में 1 है, यस। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? सी। ठीक है चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आती हूँ। पेपर इजी था आपका बेसिक का। अगर फिर भी आपको कोई सॉल्यूशन क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए था। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है? एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है और हमारे पास 7 क्या है? ब्लैक बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लैक बॉल की क्या होगी। तो क्या होगी? 7/10। 7 हमारे पास ब्लैक बॉल है, टोटल बॉल्स कितनी है? 10। 7/10, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? 6 क्वेश्चन के अंदर दो हमारे पास नंबर दे रखे हैं, उनका HCF बताना है कितना होगा। तो आप क्या करोगे? HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर ढूंढना है। इनके अंदर कॉमन क्या है? इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? आपको दो समीकरण यानी दो इक्वेशंस दे रखी हैं, तो उसमें बताना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी अनगिनत हल कब होंगे। तो आपको चैप्टर 3 में एक टेबल याद कराई जाती है, उस टेबल से डायरेक्ट कंडीशन क्या आती है? सी ऑप्शन की। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 8th क्वेश्चन। इसके अंदर आपको ये याद करना होगा साइन 2a इज इक्वल टू में 2 साइन ए, यानी साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है क्या? 2 साइन ए कॉस ए, ये होता है हमारे पास साइन 2a का फॉर्मूला, फिक्स है ये। और राइट साइड क्या दे रखा है? 2 साइन ए। तो आप ये बताओ 2 साइन ए से 2 साइन ए पूरा क्या काट दूँ तो कॉस ए किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। कॉस हमारे पास 1 कब होता है? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट है। 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन। क्लियर। अब मैं बढ़ती हूँ आगे 9th क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दे रखा है? दो सर्कलों का एरिया दे रखा है, दो सर्कल्स का। सर्कल का एरिया क्या है? 4:9 और हमारे पास रेडियाई का रेशो बताना है। तो हमें ये पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है? πr1² अपॉन πr2²। ठीक है चीज़, पाई से पाई कैंसिल। हमारे पास एरिया किसके इक्वल है? 4/9। तो आपको पता है ये चीज़ कि हमारे पास 4/9 यानी 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और हमारे पास 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो R1/R2 क्या आ जाएगा? 2/3, यानी कि कौन सा ऑप्शन टिक लग जाएगा? बी ऑप्शन। अब मैं 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा। 10th क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो सीधे दूरी वाला यानी डिस्टेंस फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा इसके अंदर? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो भी कितना आएगा? 5 यूनिट्स, यानी ऑप्शन सी आएगा आपके पास। इज इट क्लियर? मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, आप डायरेक्ट सॉल्व करके देखें, इसे नहीं आता तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कह रहा है? आपको ये पूछ रहा है कि दो नंबरों के बीच में आप ये बताएं कि कितने रेशनल नंबर आएंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स आएंगे। क्लियर। 12th क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि आपको ना एक सर्कल के डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 12th क्वेश्चन के अंदर। तो आपको ये बताना है कि इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप क्या करोगे? -6 + 6, एक्स वालों को जोड़ दो /2, कितना आ जाएगा? -6 + 6 0। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन क्या है? ठीक। और सेकंड वाले में 3 + 9 कितना आएगा? 12। 12/6 कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। सॉरी, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन टिक आ जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा? सी। 12th का सी, ना कि डी। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है हमारे पास कि हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा और बीटा की। अल्फा बीटा क्या होते हैं?
ज़ीरोज़ होते हैं, शून्यक होते हैं। तो अल्फ़ा बीटा यानी कि इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर आते हैं? अल्फ़ा जमा बीटा बराबर आता है -b/a के बराबर आता है। अब यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी? 1 और हमारे पास a कितना है यहाँ पे? a। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास? -1। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है चीज़ 2.35353535 तो ये क्या होगा हमारे पास? ये है एक रेशनल नंबर क्योंकि ये रिपीट कर रहा है नंबर और हमारे पास 3535 आ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और कैसा है? रिपीट कर रहा है। 15th क्वेश्चन में 10 क्या है? 10 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1। आप पूरे पे ध्यान देना, जो गलती हम कर देते हैं। 10 की वैल्यू 1 कब होती है? जब एंगल कितने का हो हमारे पास? 45 डिग्री का। एंगल कितने का हो हमारे पास? 45 का। तो 10 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आती है बहुत बार। ये हट जाएगा तो 3x माइनस 15 किसके इक्वल आएगा? 45 के इक्वल आएगा। ये यहाँ माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन कौन सा आएगा? 2। यानी इसका कौन सा आंसर आएगा? 20 डिग्री। ठीक है चीज़ ये। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर आपको पसंद आए ये चैनल तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक? और कमेंट ज़रूर करें जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है। 16th क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो ये कह रहा है कि एक कार्ड को शफल किया गया है 52 कार्ड्स को, तो उसमें से क्या निकाला गया है? रेड फेस कार्ड। तो आपको पता है कि हमारे पास फेस कार्ड यानी जिन पे पिक्चर बनी होती है, तो रेड फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, लेकिन रेड कलर के हैं तो कितने होंगे? 6। हमारे पास क्या आ जाएगा? 6/52। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आएगा? ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17th क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास ए और बी और हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है पी। तो ये बताना है कि इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? -3 यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आपको ये कोऑर्डिनेट सेम दिखाई दे रहे हैं 3 तो ये इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा 1:1 में। ठीक है चीज़। मैंने इसे सॉल्व भी किया था बट फिलहाल मैं इसका डायरेक्ट आपको मेथड बता रही हूँ 1:1। 18th क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो जब आप कंडीशन चैप्टर 3 की सेम वो उसी टेबल से दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है टेबल लर्न करनी। जब आप इसमें देखोगे 6/3 यानी a1/a2 इज इक्वल टू -7/4 होता है क्या? नहीं। तो हमारे पास एक कौन सी कंडीशन आ जाएगी? यूनिक सॉल्यूशन की। यानी 18th का कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। क्लियर। 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए एंड बी। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास? 5। तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? पी की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है, जहाँ पे भी डिस्टेंस के क्वेश्चन आए वहाँ पे क्या लगेगा? डिस्टेंस फार्मूला। जब आप इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो इसका कौन सा आंसर आएगा? सी। वही फार्मूला जो अभी हमने लगाया था √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 में आप स्मार्टनेस दिखा सकते हो। आप सारे ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके देख लो, जिसका भी आंसर 225 आ रहा है वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, सी ऑप्शन। वरना आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं इस तरीके से। कैसे? आप ऐसे निकालते हैं 225 का एलसीएम ले लें और फिर चेक कर लें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 का सी ऑप्शन ठीक है। आगे की तरफ हम सेक्शन बी पे आते हैं। पेपर बहुत ईजी था, बस सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। 21 क्वेश्चन के अंदर क्या है? आपको क्या दे रखा है? 21 क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। वो कह रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी AC हमारे पास किसके इक्वल दे रखा है? BC के इक्वल दे रखा है। ठीक है चीज़। मैं दोबारा एक सेकंड बना देती हूँ ट्रायंगल को। क्या है हमारे पास? ABC। AC किसके इक्वल दे रखा है? BC के इक्वल। तो और कंडीशन क्या दे रखी है? AB² इज इक्वल टू 2AC²। तो मैं इसे लिख लूँ, AC² को मैं लिख सकती हूँ 2AC² को AC² प्लस AC²। और मुझे पता है AC किसके इक्वल है? BC के इक्वल। तो मैं लिख सकती हूँ AC² प्लस BC²। ये कंडीशन कहीं देखी सी है। एक साइड का स्क्वायर दो दूसरी साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल है, तो कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर क्या कह रहा है कि आपको 2 पैरेलल साइड दे रखी है। तो इसमें क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन के अंदर? 3/4 इज इक्वल टू ये वाली साइड 6, फिर ये वाली साइड, इसे x मान लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास? 8 सेंटीमीटर। क्लियर। आपके पास नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ। इसमें पूछ रहा है आपको एक सेमी सर्कल दे रखा है। एक सेमी सर्कल दे रखा है तो आपसे ये बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर बताओ। इसके अंदर क्या है? 2 रेडियस हैं यानी 2r। और ये क्या है? आधा सेमी सर्कल। तो क्या हो जाएगा? πr। तो क्या आ जाएगा? πr प्लस 2r। ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसका।
नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल दे रखा है आपको 45 डिग्री, पाई 22/7, आर कितना है 14। जब आप इसे रखेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर वो ये कह रहा है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस, एक मिनट थोड़ा स्क्रीन प्रॉब्लम है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 मीटर। तो आप ये देखो, ये कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस आपको दी हुई है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है आपके पास, सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। 2πr इज इक्वल्स टू क्या रख दूंगी 44। तो हमारे पास 2 पता है, पाई कितना है 22/7, तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी। आर की वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आएगी आपके पास, जब आप सॉल्व करोगे तो आएगी 7 मीटर। तो यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके पास, बी ऑप्शन। यानी आपके पास 25 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपके पास 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें आइडेंटिटी पढ़ते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास, किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और अपॉन में ऑलरेडी क्या है कोसेक स्क्वायर ए। तो आपको पता है सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, कॉस स्क्वायर ए का, तो ये नीचे आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए किसका अपोजिट है, साइन स्क्वायर ए का। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan ए। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक आ जाएगा इसके अंदर, डी ऑप्शन ठीक आ जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, 26 क्वेश्चन का डी ऑप्शन। क्लियर। 27 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हमसे, 27 में कह रहा है HCF निकालो। तो वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन था, HCF में हम क्या करते हैं, HCF में हम क्या करेंगे, यहाँ पे P लिख लेंगे, Q लिख लेंगे, जो कम वाली पावर है वो लिख लो, क्या है 2, Q और इसमें से किसकी कम पावर है 1, तो ये क्या आ जाएगा P²Q। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। अगर ये एलसीएम होता तो क्या लेते, ज़्यादा वाली पावर लेते। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, एक हमें इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करो, पहले x की वैल्यू रख लो, फिर आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 2। बिल्कुल ईजी। 29 क्वेश्चन में क्या है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है बेटा, आपको उस इक्वेशन के अंदर ये x है पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या है y। जब आप ये रखोगे तो आपके पास k की वैल्यू आती है, और k की वैल्यू आएगी आपके पास 2। k की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको x दे रखा है और y दे रखा है, आप दोनों ही वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दो। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, सी। ठीक है चीज़, जिसका भी सॉल्यूशन आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्लियर है ये चीज़, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आता है, 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन के अंदर क्या है, वही सेम चीज़, डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन यहाँ ओरिजिन दे दिया। ओरिजिन क्या होता है 0,0, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही सेम, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सिंपल। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, सी ऑप्शन। क्लियर। 32 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 32 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमें ए और बी दे रखा है। क्लियर। हमारे पास सी कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये कह रहा है इसे कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो आप बताओ कि हमारे पास k की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है k,4। तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा, सेक्शन, यानी कौन सा वाला होता है सेक्शन फॉर्मूला, m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तब हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू, और वो आएगी 16/5। यानी कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा, बी। 33 पे आते हैं। 33 में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कितनी आएगी, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी ए, यानी 33 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका,